नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल ट्रैवल हेल्प में। मैं अभिजीत आज इनर इंजीनियरिंग के डे 3 के बारे में बात करेंगे। डे 3 में क्या हुआ, कौन सी योगा करवाए सतगुरु जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं, इनर इंजीनियरिंग 7 दिन का प्रोग्राम होता है। डे 1 का और डे 2 का मेरा एक्सपीरियंस उसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। पहले वो वॉच कर लीजिए, फिर डे 3 का देखिए तो आपको अच्छा लगेगा और ठीक से समझ में आएगी। तो डे 1 और 2 का थोड़ी सी रिव्यू में दे देता हूँ। डे 1 में हमने जाना हमारा जो दुख का कारण है, ये कोई एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं, ये कोई लैक ऑफ पोजीशन नहीं, या फिर ये कोई लैक ऑफ पावर नहीं, ये हम खुद हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं सारे दुख के लिए। तो हमें खुद को फिक्स करना है। तो हमने डे 2 में कैसे डिजायर को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीखा कि हम डिजायर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम डिजायर को लिमिटेड करके दुख को कम नहीं कर सकते हैं, या फिर डिजायर को शिफ्ट करके हम दुख को टाल नहीं सकते हैं। तो हमें कॉन्शियसली डिजायर को कंट्रोल करना है, ये हमने डे 2 में सीखा। तो डे 3 का टॉपिक है टू लिव एंड टू लिव टोटली। तो वीडियो की शुरुआत में सतगुरु जी खाने के ऊपर बोलते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि जब फार्मूला 1 रेस में जो कार में जो ऑयल डाली जाती है उसे 3 बार फिल्टर किया जाता है ताकि वो ऑयल सुपर फाइन बने, और फिर उससे कार में डाला जाता है ताकि कार की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सट्रीम आए, बेस्ट आए। ऐसे ही हमें बेस्ट फूड खानी चाहिए ताकि हमारे शरीर का परफॉर्मेंस बेस्ट आए। तो ये बेस्ट खाना क्या है? हमें जो खाना सिलेक्शन करनी है वो हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से करनी है। जैसे कि हम एक गैसोलीन के आग में डीजल डाल नहीं सकते। अगर डीजल डाल भी देते हैं तो वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं देता है, रुक रुक के चलता है। ऐसे ही हमें हमारी शरीर की बनावट जान लेनी चाहिए, फिर हम खाना खाएंगे, खाना की सिलेक्शन करेंगे। तो हमारे शरीर की बनावट कैसी है? क्या हम हर्बीवरस हैं, क्या हम कार्निवरस हैं, क्या हम ओमनिवरस हैं? तो जो कार्निवरस एनिमल होते हैं उनके 2 कैनाइन टीथ होती है, लंबे लंबे बड़े बड़े, ताकि वो मांस को काट सके, और उनकी जॉ मूवमेंट सिर्फ अप एंड डाउन होती है ताकि वो मांस को छोटी छोटी पीस में कट कर सकें और उसे एंगल्फ कर लें। पर जो हर्बीवरस होते हैं ना, उनकी कैनाइन टीथ होती है और उनकी जॉ मूवमेंट अप एंड डाउन और साइडवाइज होती है। तो हमारा ना ही कैनाइन टीथ है और हमारी जॉ मूवमेंट अप एंड डाउन और साइडवाइज होती है, ताकि हम हमारा जो खाना है उसको 50% यहाँ माउथ में ही पका लें, फिर और 50% स्टोमक में होता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसे अच्छे से चबा के खाना चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए। तो जो कार्निवरस एनिमल होते हैं उनकी एलिमेंट्री कनल बहुत ही छोटा होता है, उनकी शरीर के बराबर की होता है, ताकि जो खाना वो खाते हैं वो जल्दी से बाहर भी निकल जाता है। पर जो हर्बीवरस एनिमल होते हैं उनकी एलिमेंट्री कनल बड़ा होता है। हमारा एलिमेंट्री कनल हमारे शरीर के 5 गुना होता है। तो खाना हमारे शरीर में 2 से 3 दिन तक रहता है। तो अगर हम मांस खाते हैं, मांस बहुत ही कम समय में सड़ जाता है। क्या मांस 2-3 दिन तक रह सकता है? नहीं रह सकता। जैसे ही वो सड़ जाता है उसमें बहुत बैक्टीरिया फॉर्मेशन होते हैं और उसे कंट्रोल करने में हमारी शरीर का सारा एनर्जी लग जाता है। तो हमें खाने की ऐसी सिलेक्शन करनी चाहिए जो कि अगले 2-3 दिन तक खराब ना हो। मांस सबसे जल्दी सड़ जाता है, पका हुआ खाना उससे थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 दिन तक सही रहेगा, और जो कच्चा खाना है वो ज़्यादा देर तक शरीर में अच्छा रहता है। तो हमें ऐसी फूड की सिलेक्शन करनी है जो 2-3 दिन तक हमारे शरीर में सड़े ना, बैक्टीरियल एक्टिविटी ना हो और हमारी शरीर की सारी एनर्जी वहाँ पकाने में ना लगे।
तो ऐसे खाने की हमें सिलेक्शन करनी चाहिए। बस यहीं पे रोक देते हैं खाने के टॉपिक में, और ये डे 6 में आगे की कवर होगी। तो नेक्स्ट हमें एंगर मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं, जो एक्चुअल टॉपिक है डे 3 का। तो डे 2 में हमने डिजायर को कैसे कंट्रोल करना सीखा था। डे 3 में हम सीखेंगे कि एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। तो एंगर को कंट्रोल करने का एक ही फॉर्मूला है, सारे चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। तो क्या इस कस्मोस में जो भी एक्टिविटी होता है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लॉजिकली तो हम हैं, पर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दिया है। हम जो इनहेल करते हैं वो ट्री एक्सेल करती है, हम जो एक्सेल करते हैं वो ट्री इनहेल करती है। हम पूरी इस कस्मोस से रिलेटेड हैं, हमारी शरीर के हर एटम इस कस्मोस को से रिलेटेड हैं। जैसे कि सनराइज होता है तो हम सोए हुए भी जान लेते हैं कि सनराइज हो चुका है। जैसे हम एक देश से दूसरे देश को जाते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिविटी होने लगती है, क्योंकि शरीर को ये नहीं पता चलता है कि अरे यहाँ तो जल्दी सूरज निकल आया, उसे तो निकलने में देरी होना चाहिए था। तो थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है जैसे ही हम टाइम जोन पे शिफ्ट हो जाते हैं, डिफरेंट टाइम जोन पे जाते हैं। तो हम इस कस्मोस से रिलेटेड हैं, हमारी शरीर के हर पार्टिकल इस वर्ल्ड से कनेक्टेड है, पर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल गए हैं। बचपन में हम थोड़ा बहुत एंगेज थे, जो भी मिलता था हम उसे एंगेज हो जाते थे, पर हमें खुद को बहुत लिमिटेड बना दिया है। हम सिर्फ हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। कैसे लेनी है ये मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरे अंदर जो होता है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो आप मान लेते हैं, आप क्रोध करते हो, लोभ करते हो, ये आप खुद जिम्मेदार हो, ये तो आप मान लेते हो। फिर आपकी परिवार में जो भी ट्रबल होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आपके परिवार में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको गुस्सा कम आएगा। तो जो पड़ोस में हो रहा है उसकी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। आप बोलोगे पड़ोस में कोई झगड़ रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके क्या कर सकता हूँ, मैं तो उसे रोक नहीं सकता, वो मेरा कैपेबिलिटी से बाहर है। हाँ ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और एक्ट करना वो डिफरेंट चीज़ है। तो पहले तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक्ट आपको उतना करना है जितना आप कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि कोई 1000 किलोमीटर दूर में कोई किसी का कुछ हो रहा है तो आप उससे तो कुछ नहीं कर सकते हो, पर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। फॉर एग्जाम्पल पड़ोस में अगर कोई मर रहा है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हो, तो अगर आप डॉक्टर हो आप जाके उसे बचा सकते हो। आप डॉक्टर नहीं हो तो एटलीस्ट एक डॉक्टर को कॉल कर सकते हो, डॉक्टर को बुला सकते हो। आप डॉक्टर को बुला भी नहीं सकते हो, आपकी पहचान का कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप एटलीस्ट एक पानी का गिलास तो उसे दे सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप वो करोगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो कि वो मर रहा है तो मरे क्यों, क्या उसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो आप कुछ भी नहीं करोगे। ऐसे ही कि आपकी ऑफिस में जो हो रहा है, आपके शहर में जो हो रहा है, या फिर इस इंडिया में जो हो रहा है, वर्ल्ड में जो हो रहा है, तो सारी चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चाहे आप कुछ कर सकें या ना कर सकें वो दूसरी बात है। अगर आप कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो ना करें, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। ये नेचर है हमारे शरीर की, आप उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, हमेशा आपको लिमिटेड करके रखते हो, इसलिए आपको गुस्सा आता है। आपको नेचर की फ्लो में जाना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ताकि आप खुश रह सकें। ऐसा नहीं कि आप पूरा गुस्सा बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। जिससे जहाँ गुस्सा करनी है आपको करनी पड़ती है। कुछ लोग
को बोलने से वो काम कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डांटनी पड़ती है और कुछ लोगों को तो गुस्सा दिखाना पड़ता है। वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा ताकि काम हो, पर आप सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपको पता है इस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो अंदर से उतना गुस्सा नहीं आएगा। आप बाहर एक्टिंग कर लोगे और अंदर से उतना गुस्सा नहीं आएगा। तो जब हम गुस्सा होते हैं, एंगर आता है, तो हमारे शरीर में पॉइजन क्रिएट होता है जो हमारे लिए ही खराब। तो ओवरऑल सदगुरु जी ये बोलने की कोशिश करते हैं हम सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और जितना कर सकें करें। तो फिर सदगुरु जी बोलते हैं आपके पास 90 आवर्स हैं, तो 90 आवर्स में आप जाएं, आप सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जितना हो सके करें और उसे रियलाइज़ करें कि ऐसे सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मेरा गुस्सा कितना कम हो रहा है, और फिर वापस आए, फिर हम इनर इंजीनियर को आगे बढ़ाएंगे। तो सोल मोटो ऑफ डे 3 था कि हम सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो डे 3 का स्पीच बस इतना था। फिर एक योगा करवाए, वो मैं आपको बता देता हूँ, योगा फॉर कंट्रोल। तो इसमें आपको स्ट्रेट बैठनी है, पाम ऊपर करके लेग क्रस्ट होने चाहिए, आंख बंद होगा और फेस थोड़ा टिल्ट होगी ऊपर की ओर, और आपकी कंसंट्रेशन जो होए वो आईलिड के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे बैठ के आप 3 आदमी के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको मैटर करते हैं, जो आपकी सबसे नज़दीक हैं। वो 3 आदमी के बारे में सोचें, कैसे वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचें। वो कैसे आपको हेल्प करते हैं, उनके चेहरे देख के आपको कैसे खुशी मिलती है, उसके बारे में सोचें। फिर वो 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। आप ये सोचें कि अभी उन 3 लोगों की सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। फिर अभी वो दायरा थोड़ा बड़ा करना है। आप अभी और एक 3 लोगों के बारे में सोचेंगे जो थोड़े दूर के हैं। लेट्स से आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, आपके ऑफिस का कोई हो, आपकी फ्रेंड कोई हो। तो इन 3 लोगों के बारे में सोचें, वो कैसे आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं, और इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। फिर इस दायरे को और बढ़ाते हैं और 3 लोगों के बारे में सोचनी है जिन्हें आप कभी देखा नहीं है, फिजिकली देखा नहीं है, पर वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्टेड हैं, वो आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऐसे 3 लोगों के बारे में सोचनी है और इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो। फिर 3 पेड़ों के बारे में सोचनी है। कोई भी पेड़ हो सकता है, आप मैंगो ट्री, बनियान ट्री या फिर पीपल की पेड़ भी ले सकते हो। इन 3 पेड़ों के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं और इन पेड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो।
फिर 3 एनिमल के बारे में सोचें। वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या फिर एक टाइगर हो या गाय हो, कि कोई भी 3 एनिमल ले सकते हो आप। वो कैसे आपकी लाइफ में मैटर करते हैं उसके बारे में सोचें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। फिर आपको सन, मून और स्टार के बारे में सोचनी है। ये लोग कैसे आपकी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, ये कितना मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सोचें और उन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। बस यही था योगा। और फिर डे 3 की समाप्ति होती है और इसे प्रैक्टिस करने के लिए 90 आवर्स है आपके पास। आप प्रैक्टिस करिए, फिर हम इनर इंजीनियर को और आगे बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। डे 4, 5, 6, 7 की वीडियो आएगी और वीडियो को लाइक करना। दैट्स ऑल।